समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान दोनों अपने विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल और आजम खान ने रामपुर से विधानसभा का चुनाव जीता है, जबकि अखिलेश आजमगढ़ और आजम रामपुर से लोकसभा के सदस्य भी हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को बहुमत हासिल हुआ है। वहीं अखिलेश यादव के हाथ मायूसी ही लगी है। हालांकि अखिलेश ने अपनी करहल सीट तो बचा ली है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अखिलेश सांसद रहेंगे या फिर विधायक। वो फिर से दिल्ली के सदन में बैठेंगे या फिर यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बैठना पसंद करेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव अपनी विधायकी छोड़ेंगे और केवल अखिलेश ही नहीं बल्कि रामपुर से चुनाव जीते आजम खान भी अपनी विधायकी छोड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, जबकि आजम खान रामपुर से विधायक चुने गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये दोनों नेता विधानसभा नहीं जाएंगे बल्कि सांसद के पद पर ही बरकरार रहेंगे। कि लोकसभा में एसपी के 5 सांसद हैं और सियासी माहौल को देखते हुए लोकसभा में एसपी कमजोर नहीं होना चाहती, क्योंकि अगर अखिलेश और आजम खान ने सांसदी से इस्तीफा दिया तो लोकसभा में एसपी के केवल 3 सांसद रह जाएंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, जबकि आजम खान रामपुर से सांसद हैं और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के पहले ही कम सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। तो ऐसे में अगर ये दोनों नेता इस्तीफा देते हैं तो सिर्फ 3 सदस्य रह जाएंगे लोकसभा में। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी सीनियर नेता को बनाएगी जो विधायक चुना गया है, जबकि अखिलेश यादव और आजम खान लोकसभा में सांसद के रूप में काम करते रहेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अखिलेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे तो सीधे बीजेपी से लड़ सकते हैं। 2 साल बाद साल 2024 में लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में अखिलेश यादव की यूपी के सदन से दूरी को राजनीतिक जानकार ठीक नहीं समझ रहे। टीम न्यूज़ स्टेट। चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद अब लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला भी खाली करवा लिया गया। 2 महीने पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। 2 महीने पहले तक ये बंगला यूपी में पिछड़ों की राजनीति का केंद्र हुआ करता था, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद से इस बंगले में सन्नाटा पसरा है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि 2 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का है और नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर ही उनका ये बंगला खाली करा लिया गया। 2 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले और फिर फाजिल नगर से चुनाव लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बुरे दिन लग रहा है अभी जारी हैं। वो फाजिल नगर से चुनाव भी हार गए हैं और इस बीच चुनाव का रिजल्ट आते ही उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने उनका सरकारी बंगला जो है वो भी खाली करा लिया है। स्वामी प्रसाद ने जब बीजेपी से इस्तीफा दिया था तब उन्होंने बीजेपी को सत्ता से हटाने का दावा किया था, लेकिन जनता ने उनके दावों को चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर भी ऐसा कि स्वामी प्रसाद खुद फाजिल नगर से चुनाव हार गए और अब ये बंगला भी उनका नहीं रहा। तमाम चीज़ें जो हैं ये गाड़ियों में पैक कर कर ले जाई जा रही हैं। तो सामान इसमें रखा हुआ है, कॉफ़ी मशीन है, टेलीफोन है लैंडलाइन वाला और ये रूम हीटर भी है। तो तमाम इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो यहाँ से जानी शुरू हो गई हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीजेपी छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि बीजेपी को बहुत बड़ी शिकस्त वो देंगे, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए और अब बंगला भी उनका खाली हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।